एक गली और उस गली में एक ऐसा घर जो कभी सोता ही नहीं। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब इस घर में जिंदगी जाग उठती है। ये कहानी है गुप्ता परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसका रहन सहन, जिसका पूरा रूटीन ही उल्टा है, और इसी वजह से वो अपने पूरे मोहल्ले के लिए एक पहेली बन गए हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मोहल्ले वालों के नजरिए से। एक पड़ोसी ने तो तंग आकर पूछ ही लिया, भाई ये घर है या कोई भूत बंगला? और बस यही एक सवाल इस परिवार की अजीबोगरीब पहचान बताने के लिए काफी है। रात में बर्तनों की खटर-पटर, कभी पायल की छन-छन, लोगों को तो यही लगता है कि भाई वहां कोई भूत प्रेत का साया है। तो मामला असल में है क्या? यहाँ देखिए, समस्या की जड़ बिल्कुल साफ है। जहाँ एक नॉर्मल घर दिन में जागता है, एक्टिव रहता है और रात में सोता है, वहीं गुप्ता परिवार के लिए दिन में कब्रिस्तान जैसी शांति छाई रहती है और रात रोशनी, आवाजों और कामकाज से गुलजार हो जाती है। मतलब उनकी रात हम सबकी सुबह है। तो चलिए अब जरा इस उल्टी दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर ये परिवार ऐसी जिंदगी जी क्यों रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? मजे की बात यह है कि रात में इनके काम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस वक्त गलत है। पिताजी गणेश अपनी सुबह की नौकरी के लिए निकल रहे होते हैं, बेटा करण अपनी नाइट शिफ्ट की मीटिंग शुरू करता है, बेटी श्वेता अपना डेली वर्कआउट करती है और बहू नीता चाय बनाते बनाते घर के काम निपटा रही होती है। बाहर पूरा सन्नाटा और इस घर में जिंदगी बस शुरू हो रही है। और यहीं पर हमें जवाब मिलता है। इस अजीब से रूटीन के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक वजह छिपी है। परिवार बताता है, एक बार हम सब रात में सो रहे थे और उसी रात हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। हमारा सब कुछ लुट गया। बस उस दिन के बाद से हमें रात में सोने से डर लगने लगा। तो ये डर है, एक पुराना डर जिसने इनकी पूरी दुनिया को ही उलट-पुलट कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस घर में एक नई सदस्य आती है, प्रीति, और उसका संघर्ष ही इस परिवार के लिए एक बड़े बदलाव की वजह बन जाता है। करण की शादी होती है प्रीति से। अब बेचारी प्रीति, उसे अपने नए परिवार के इस अजीब नियम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, उसने कुछ अफवाहें जरूर सुनी थी, लेकिन उन्हें ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि लोग तो भाई कुछ भी बातें बनाते हैं। प्रीति को पहला और सबसे बड़ा झटका अपनी शादी की रात को ही लगता है, जब वो दिन भर की थकान से चूर होकर बस सोना चाहती है तो उसे पता चलता है, अरे बहू, अभी कहाँ सोना है, यहाँ तो अभी पूरी रात जागना पड़ेगा। बस यहीं से उसकी उम्मीदों और इस घर की हकीकत के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जाहिर है इस उल्टी दिनचर्या का प्रीति पर बहुत बुरा असर पड़ना ही था। वो इस रूटीन में फिट ही नहीं हो पा रही थी। लगातार नींद की कमी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, उसे हर वक्त चक्कर और कमजोरी महसूस होने लगी। वो जो खाना बनाती वो बर्बाद हो जाता, और इन सब से वो इमोशनली, मतलब मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे। जब प्रीति मदद के लिए अपनी माँ को फोन करती है तो उसे वहां से भी कोई सहारा नहीं मिलता। उसकी माँ साफ साफ कह देती हैं, देखो प्रीति, अब वही तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें ही सब संभालना होगा। लव मैरिज भी तो तुम्हारी ही मर्जी थी। इस जवाब के बाद प्रीति को एहसास हो गया कि ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। और बस यहीं से प्रीति इस घर की सालों पुरानी आदत को बदलने की अपनी कोशिशें शुरू करती है। वो ठान लेती है कि वो सब कुछ ठीक करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले प्रीति ने लॉजिक का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि वो रात में होने वाले कामों को ही रोक देगी। उसने ससुर की गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया, लेकिन वो तो पैदल ही ऑफिस चले गए। फिर उसने करण के काम के वक्त वाईफाई बंद कर दिया, तो उसने मोबाइल नेटवर्क से काम चला लिया। आखिर में उसने तंग आकर घर की मेन बिजली ही काट दी, पर परिवार ने मोमबत्तियां जला ली। मतलब उसकी हर कोशिश नाकाम। जब लॉजिक काम नहीं आया तो प्रीति ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उसने सोचा, अच्छा, अगर ये लोग डर की वजह से रात में जागते हैं तो शायद डर ही इन्हें रात में सुला भी सकता है। और बस प्रीति ने घर में भूत वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया। कभी गलियारों में पायल छनकाना, कभी खिड़कियों के बाहर से अजीब अजीब आवाजें निकालना, डरावनी परछाइयां बनाना। और इसकी ये तरकीब काम भी करने लगी। परिवार डर के मारे सोने लगा। लेकिन एक दिन फोन पर बात करते हुए उसका राज खुल गया, जब उसके जेठ राजीव ने उसकी सारी बातें सुन ली। प्रीति की सारी कोशिशें एक बार फिर बेकार हो गईं। लेकिन कभी कभी जब हमारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं, तब किस्मत अपना दांव चलती है। एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक हादसा जिसने परिवार को असली हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर दिया।
हुआ यूं कि एक रात नींद की कमी और अंधेरे की वजह से प्रीति को जोर का चक्कर आ गया। वो सीढ़ियों से उतर रही थी और उसका पैर फिसल गया। वो बस इतना ही चिल्ला पाई, आ बचाओ। वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी और उसे काफी गंभीर चोटें आईं। जब डॉक्टर घर आए तो उन्होंने परिवार से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा। उन्होंने कहा, वो सिर्फ फिसली नहीं है। उसने बताया कि उसे चक्कर आया क्योंकि वो कई दिनों से ठीक से सोई नहीं है। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर के इस एक सवाल ने पहली बार परिवार को उनकी आदत के असली खतरे का एहसास दिलाया। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ समझाया, देखिए, रात में जागना और दिन में सोना शरीर के नेचुरल साइकिल के खिलाफ है। ये सिर्फ थकावट नहीं है, बल्कि इससे स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद की गंभीर बीमारी हो सकती है, हमेशा का तनाव और घबराहट हो सकती है, और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये मेडिकल वार्निंग उस चोरी के डर से कहीं ज्यादा बड़ी और असली थी। डॉक्टर की बातों ने परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस भूत बंगले में जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। घर की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां रातें पहले रोशनी और काम से भरी होती थीं, अब वहां सुकून और खामोशी भरी नींद थी। और जो दिन बंद पर्दों के पीछे गुमनामी में गुजरते थे, अब वो सूरज की रोशनी और नाश्ते की चहल पहल से गुलजार थे। तो आखिर में प्रीति के आने, उसके संघर्ष और उसके साथ हुए उस हादसे ने ही परिवार के सालों पुराने डर पर जीत हासिल की। उसके आने से ही उस घर की उल्टी दुनिया आखिरकार सीधी हो गई। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी एक पुराने डर को जीतने के लिए एक नए संकट का आना जरूरी हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।